चलिए फिर से हम वीडियो है ये लेकर आए हैं और हमारी सीरीज चल रही है मुग़ल साम्राज्य। ठीक है, मुग़ल काल के बारे में। तो मुग़ल काल में हमने देख लिया है अभी तक, बाबर के बारे में देख लिया है, हुमायूं के बारे में, अकबर के बारे में देख लिया है। ठीक है, बीच में अफ़गान शासक भी आया था शेरशाह सूरी, उसके बारे में भी देख लिया है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं अकबर के बारे में। ठीक है, मुग़ल काल का सबसे महत्वपूर्ण शासक इसे माना जाता है। ठीक है, इसके काल को हमें लेना है 1556 से 1605। ठीक है, अकबर का जो काल था वो था 1556 है, 1556 से लेना है 1605 के जो काल था ये अकबर का काल था। ठीक है, और इस काल में जो अकबर है इसका जन्म होता है 1542 में। ठीक है, इसे भी पूछा जा सकता है। ठीक, स्थान अमरकोट के शासक राणा वीर साल के जो अस्तबल है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। ठीक है, और पिता जो थे हुमायूं थे। ठीक, इनका भाई था मिर्ज़ा हकीम। ठीक है, अकबर का भाई का नाम क्या था? मिर्ज़ा हकीम। इनका संरक्षक था बैरम खां, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, बैरम खां। और इनके गुरु का नाम था अब्दुल लतीफ़ ईरानी। ठीक है, अकबर के गुरु का नाम अब्दुल लतीफ़ ईरानी था। यहाँ पे अगर हम आगे बात करते हैं, ठीक है, अकबर, ठीक, तो यहाँ पे इसके शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक, इसके शासनकाल यानी अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 1556 में 13 वर्ष और 4 महीने की उम्र में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर क्या बनता है? बादशाह बनता है। ठीक है, गाजी की उपाधि से और मुग़ल साम्राज्य की गद्दी पर यह बैठता है। ठीक, इसके राज्याभिषेक के समय अकबर जो है वो युद्ध लड़ रहा था। ठीक है, इसका एक तरफ इसका राज्याभिषेक हो रहा था। ठीक है, इसको बादशाह गद्दी की उपाधि दिया जा रहा था, तो दूसरी ओर अकबर जो है कहीं युद्ध पे लड़ रहा था उस समय। ठीक, ठीक है, देखते हैं अकबर का अब युद्ध के बारे में हम। तो इसका युद्ध जो था, जो पानीपत का दूसरा युद्ध था, ये अकबर ने लड़ा था। ठीक है, अकबर ने लड़ा था, यानी इसके सेनापति बैरम खान ने किसके विरुद्ध? अफ़गान शासक आदिल शाह, जिसे हेमू के नाम से भी जाना जाता है, इसके विरुद्ध ये युद्ध लड़ता है अकबर, जिसे पानीपत का द्वितीय नाम दिया जाता है। ठीक है, और अकबर जो है इस युद्ध में क्या होता है? जीत जाता है। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध। हेमू की आंख में दोस्तों क्या हुआ था? कुछ कचड़ा वचड़ा चला गया था, तीर लग गया था, इस कारण सेना में उसकी भगदड़ मच गई थी, जिस कारण हेमू जो है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि वो जीता हुआ युद्ध को हार गया। ऐसा उसका किस्मत ख़राब था हेमू का, ऐसा मान सकते हैं। आर त्रिपाठी ने बोला था वही हेमू की पराजय मात्र एक दुर्घटना थी एवं अकबर की विजय एक देवी संयोग था। ऐसा एक विचारक है R.D. त्रिपाठी। ठीक है, ये ऐसा बोलता है। हेमू जो है इसको माना जाता था हिंदू शासक। ठीक है ना, उसने हुमायूं की मृत्यु के उपरांत दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु हुई थी तो फिर ये हेमू जो है वहाँ पे अधिकार कर लिया था दिल्ली पे। ठीक, ठीक है, हमने बताया हेमू क्या था? हिंदू शासक था ना। ठीक, अकबर जो है बैरम खां के संरक्षण में शासन कर रहा था। अकबर जो उसका क्या था? गुरु था, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, 1556 से 1560 तक, ठीक है, जब तक वो वयस्क नहीं हुआ था तब तक बैरम खां के शासन या देख रेख में वो शासन करता था। इसे अकबर का संरक्षण काल माना जाता है। ठीक है, 1556 से 1560 के बीच को अकबर का संरक्षण काल मान सकते हैं। ठीक,
1560 में अकबर ने बैरम खां को क्या किया, मक्का मदीना भेज दिया गया। कहाँ, तीर्थ यात्रा पर भेज देता है और वहाँ से वो खुद शासन करने का चालू करता है। तो रास्ते में अफ़गान शासकों ने बैरम खां को वहाँ मार दिया, मौका पाके अफ़गानों ने फिर बैरम खां को वहाँ ख़त्म कर दिया। ठीक है, 1560 से 1562 ईस्वी तक अकबर के काल को पेटीकोट के काल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे इतना ही याद रखिए, पेटीकोट का काल बोला जाता है। आगे चलिए, यहाँ हम देखें 1562 में अकबर जो है वो स्वतंत्र शासक बनता है। ठीक है, तो ये डेट याद रखना, 1562 अकबर जो है वो स्वतंत्र शासक बनता है। ठीक है, 1562 में स्वतंत्र शासक बन जाता है अकबर। ठीक है, और अकबर ने स्वतंत्र शासक बनते ही सबसे पहले दास प्रथा को समाप्त कर दिया। ठीक है, और 1563 में तीर्थ यात्रा पर जो कर लगता था, तीर्थ यात्रा कर, उसको भी अकबर समाप्त कर देता है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं 1564 में। 1564 में जजिया का जो था, इसको समाप्त कर देता है अकबर। ठीक, 1564 में ही गोंडवाना पर आक्रमण करता है। ठीक है, गोंडवाना पर आक्रमण करता है। ठीक है, जिसकी शासिका थी दुर्गा देवी। ठीक, तो अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। 1562 में गोंडवाना पर आक्रमण कर दिया। 1566-67 में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, जहाँ का शासक था उदय सिंह। ठीक, फिर 1569 में जहांगीर का जन्म होता है। ठीक है, 1571 में गुजरात विजय करता है अकबर। ठीक, और 1571-72 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर के द्वारा किया जाता है। 1575 इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में। ठीक, तो इस प्रकार ये सभी हमने देखा। अकबर क्या करता है, 1564 में जजिया कर समाप्त कर देता है, 1564 में ही गोंडवाना पर आक्रमण कर देता है, 66-67 में मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है, 1569 में जहांगीर का जन्म होता है, 71 में गुजरात पर आक्रमण कर देता है। ठीक, आगे हम देखते हैं तो 18 जून 1576 है। 18 जून याद रखना, 18 जून 1576। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हल्दी घाटी का युद्ध होता है महाराणा प्रताप के विरुद्ध। ठीक, महाराणा प्रताप के विरुद्ध 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर लड़ता है। ठीक, 1582 में दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत करता है। ठीक है, अकबर। ठीक, ये क्या था, यह सभी धर्मों के अच्छे गुणों का संरक्षण था। ठीक है, इसे आचार संहिता भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये था दीन ए इलाही। ठीक है, 1583 में इलाही संवत भी चलाया अकबर ने, यह सूर्य पर आधारित था। ठीक है, इसका जो इलाही संवत था उसे सूर्य पर आधारित माना जाता है। कब चलाया था, 1583 में। 1585 में अकबर का एक और महत्वपूर्ण अभियान था कश्मीर अभियान। ठीक है, अकबर ने दक्षिण पर भी आक्रमण किया था। ठीक, 1596 में अकबर ने अहमदनगर को जीत लिया। ठीक है, अहमदनगर को 1596 में। 1601 में असीरगढ़ के किला पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, और ये जो असीरगढ़ का है, यही आक्रमण अकबर का अंतिम आक्रमण था। ठीक है, असीरगढ़ का किला। ठीक है, अंतिम विजय, अब अकबर का अंतिम विजय अभियान था बोल सकते हैं। ठीक है, 1605 में अकबर की मौत हो जाती है पेट की बीमारी से या जलोदर से बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखते हैं। ठीक, अकबर के शव को आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए ठीक है, अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ है पूछ दिया तो बताना है आपको, आगरा में है। इसके लिए भी ये ठीक है कि एक बार आगरा जाएंगे, एक बार आगरा जाएंगे, तो एक बार से अकबर और आगरा तो आगरा। ठीक है, इसका मकबरा कहाँ बनाया गया था, आगरा में। उसके बाद हम देखते हैं, अकबर ने सिख गुरु रामदास को 500 बीघा ज़मीन दिया था, ज़मीन प्रदान की थी। इसमें एक प्राकृतिक तालाब था। ठीक है, ठीक है, जो 500 बीघा ज़मीन दी थी, इसमें क्या था, एक प्राकृतिक तालाब भी था। बाद में यहाँ अमृतसर नाम का शहर बसाया गया और स्वर्ण मंदिर का भी निर्माण
कर दिया गया। ठीक है, तो जो अकबर ने ज़मीन दिया था ना गुरु रामदास को 500 बीघा ज़मीन, जहाँ पर एक प्राकृतिक तालाब था ना, वहीं पर बाद में अमृतसर नगर को बसाया गया और वहाँ पर स्वर्ण मंदिर भी बना दिया गया। ठीक, अकबर के इबादत खाने में फारसी संत महर्षि राणा आए थे, उन्होंने आग प्रज्वलित किया था। ठीक, पारसी मदिरा को फायर टेम्पल कहते थे। ठीक, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इधर चलिए आगे चलते हैं। तो इसी के शासनकाल में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो इनके शासनकाल के समय ही, अकबर के शासनकाल के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की वहाँ पे स्थापना हो जाती है। अकबर ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया था, इसने गौ हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, बाल विवाह, सती प्रथा, ठीक, इन सभी चीज़ों पर भी अकबर ने प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, इसे बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी किया था ये। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक ठीक, अकबर की मृत्यु के बाद 15 प्रांतों में, ये इसका जो प्रांत था वो 15 प्रांतों में विभाजित हो गया था। ठीक है, ये ध्यान रख नहीं सकते, आप जानकारी के लिए देख सकते हैं। अकबर की मृत्यु होने के बाद उसका जो प्रांत है, साम्राज्य है, वो 15 भागों में विभाजित हो गया था। सबसे महत्वपूर्ण अब हम देखने वाले हैं अकबर के 9 रत्नों के बारे में। ठीक है, अकबर के 9 रत्न। पहला रत्न के नाम से जाना जाता था अकबर का राजा बीरबल। ठीक है, राजा व कविराज दोनों ही था अकबर बीरबल। ठीक है, और इसका वास्तविक नाम था महेश दास। ठीक है, बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। और दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला बीरबल जो था अंतिम हिंदू सम्राट था। ठीक है, जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक, तो ये पहला नवरत्न देखा। दूसरा नवरत्न था अकबर का मान सिंह। ठीक है, भगवान दास का लड़का जहांगीर का शाला था मान सिंह। ठीक है, ये भी उसके नवरत्नों में शामिल था। ठीक, तीसरा था अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, ये बैरम खां सलीम बेगम का पुत्र था। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना अकबर का दत्तक पुत्र भी इसे माना जाता है। ठीक है, 1571 के गुजरात अभियान के में विजय के बाद खान खाना की उपाधि इसे दी गई थी। ठीक है, अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि गुजरात विजय के बाद दिया गया था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, अब्दुल रहीम के बाद अबुल फजल, ये जो है अकबर का पंडित था। ठीक है, अबुल फजल अकबर के यहाँ पंडिती का काम करता था, उसका पुरोहित था। ठीक है, तो 4 देख लिया। अब 5वां नवरत्न था तानसेन। क्या था तानसेन? एक संगीतज्ञ था जिसे तनु पांडे भी बोलते थे। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। ठीक है, इनका जन्म जो है वो ग्वालियर में हुआ था। किनका? तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, ये क्या था? संगीतज्ञ था। और अकबर ने इन्हें क्या कहा था? कंठाभरण और वाणी विलास, इन नामों से अकबर ने इसको पुकारा था। उसके बाद हकीम उकान, 6वां नवरत्न था इसका हकीम उकान, ये जो रसोइया था उसका। ठीक है, मुल्ला दो प्याजा, ये जो हैं दोनों ईरानी विद्वान थे। उसके बाद टोडरमल, अकबर का राजस्व एवं वित्त मंत्री था टोडरमल। ठीक है, उसके बाद आता है एक फैजी, अकबर के दरबार में राज कवि के पद पर काबिज था ये। ठीक है, फैजी जो है क्या था? अकबर का कवि था। अब उसके बाद देखते हैं हम अकबर की मनसबदारी व्यवस्था या जो उसकी सैन्य व्यवस्था थी वो क्या थी। दोस्तों, यह व्यवस्था चंगेज़ खां के दशमलव वाली जो प्रणाली थी ना, उस पर आधारित थी। इसमें मनसब से आशय होता था दोस्तों पद से। ठीक है, कोई जो पद होता था उसे मनसब कहते थे, है ना। और इसके प्रणेता थे इसके एक नवरत्न टोडरमल। यह सैन्य व्यवस्था से जुड़ा था। ठीक है, जो ये मनसबदारी व्यवस्था है अकबर की, ये सैन्य व्यवस्था जो है उनका उसी से ही संबंधित था। पहले अनुवांशिक नहीं था, इसको छोड़िए अनुवांशिक को, आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? युद्ध। तो युद्ध के बारे में अगर हम देखें तो अकबर ने साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध का भी तो सहारा लिया था। अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए युद्ध भी करता था और अकबर मित्रता भी करता था, है ना।
ठीक, आगे हम देखते हैं अकबर की आर्थिक नीति के बारे में। आर्थिक प्रणाली उसकी क्या थी? ठीक है, तो अकबर का जो वित्त मंत्री था, नाम था टोडरमल, ने राजस्व के क्षेत्र में 10 साला व्यवस्था को लागू किया था। ठीक है, अकबर की आर्थिक प्रणाली में यह 10 साला व्यवस्था आपको याद रखनी है। इसके अलावा अकबर की आर्थिक प्रणाली के अलावा में हम देखते हैं तो यहाँ पे आर्थिक प्रणाली में हम देखें तो इस समय भू राजस्व की निम्नलिखित प्रथाएं प्रचलित थी। ठीक है, भू राजस्व के बारे में तो प्रथाएं कौन कौन सी थी अकबर के समय? तो एक थी भू राजस्व की जब्ती प्रथा। इसमें विगत वर्षों के आधार पर लगान जो है वो निश्चित किया जाता था। ठीक, बटाई भी था। सबसे प्राचीन पद्धति था फसल का कृषक एवं समान शासन के मध्य इसका विभाजन होता था, उसको बटाई बोल देते थे। दानाबंदी, दानाबंदी जो क्या था? अनुमानित आधार पर लगान लगाना दानाबंदी था। ठीक, इसके अलावा भूमि को उपज के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था, पोलज, परती, चाचर और बंजर। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं कि भूमि को जो बांटा गया था 4 भागों में वो था पोलज, परती, चाचर और बंजर। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। पोलज ये लेते हैं। ठीक है, कौन था? हाँ, पोलज, परती, चाचर और बंजर। ठीक है, ये सभी क्या थे? भूमि को उपज के आधार पर ये जो बांटा गया था वो थे इसके प्रकार। इसके अलावा भू राजस्व विभाग में 10 वर्षों की औसत उपज के आधार पर 1/3 भाग जो लिया जाता था, इसे ही टकसाला पद्धति कहते थे। ठीक है, तो भू राजस्व विभाग में क्या था? 10 वर्षों की औसत उपज के आधार पर 1/3 भाग लिया जाता था, जिसे टकसाला पद्धति बोला जाता था इनमें। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे अकबर के। अब हम विजय अभियान के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए तो अकबर के विजय अभियान के बारे में देखते हैं। ठीक, अकबर के विजय अभियान में सबसे पहले हम देखते हैं गोंडवाना विजय। ठीक है, किया था 1564 में। ठीक है, 1564 में ये गोंडवाना अभियान, इसमें क्या था? तो अकबर ने ये जो गोंडवाना अभियान है इसको चंदेल शासिका दुर्गावती के विरुद्ध लड़ा था। ठीक है, और इसमें अकबर जो है जीत गया था। ठीक है, गोंडवाना का मुगल साम्राज्य में उसी के साथ ही विलय भी कर लिया गया था। ठीक, उसके बाद मेवाड़ आक्रमण, मेवाड़ पर तो अकबर ने विरुद्ध राणा उदय सिंह के विरुद्ध लड़ा था ये। ठीक है, उदय सिंह पराजित हो जाता है पर गिरफ्तार नहीं होता है उदय सिंह। ठीक, अंततः मेवाड़ जो है मुगल साम्राज्य में विलीन कर लिया जाता है। ये मेवाड़ आक्रमण था 1566-67 में। मेवाड़ शासक के 2 और वीर सेनापति जयमल और फत्ता की स्मृति में आगरा के किले के सामने ये मूर्तियाँ लगवाई थी इसने उनकी। ठीक है, तो ये था इसका 2 अभियान। इसका सबसे महत्वपूर्ण अभियानों में एक और अभियान था हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576। ठीक है, अकबर विरुद्ध महाराणा प्रताप। ठीक है, मेवाड़ में लड़ा था ये। अकबर के सेनापति मान सिंह, ठीक है, और शासक व शाइस्ता खां। ठीक है, महाराणा प्रताप पराजित हो जाता है परंतु ये भी गिरफ्तार नहीं होता है। ठीक, तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ता है ये, लेकिन वहाँ पे उसके बाद अकबर ने लड़ा था गुजरात अभियान। ठीक है, इसमें मुजफ्फर खां तृतीय, ठीक है, मुजफ्फर खां तृतीय के विरुद्ध गुजरात अभियान किया था अकबर ने 1571 में। इतिहासकारों के मतानुसार अकबर का यह अभियान विश्व का सबसे तीव्रतम अभियान था। ठीक, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अकबर का जो ये अभियान था ये विश्व का सबसे तीव्रगामी अभियान था। ठीक है, पुनः गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने पुनः ऐसा है
इसमें पुनः गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने अपनी नई राजधानी का नाम फतेहपुर सिकरी रख दिया था तथा शेख सलीम चिश्ती की याद में फतेहपुर सिकरी शहर बसा देता है अकबर। ठीक है, आगे चलिए। अकबर का गांधार एवं काबुल अभियान। ठीक, अकबर का गांधार और काबुल अभियान। ठीक, तो अकबर इस क्षेत्र को अपने पूर्वजों का क्षेत्र होने के कारण क्या करना चाहता था, जीतना चाहता था इन क्षेत्रों को अकबर। उसके बाद हम देखते हैं, अरे उसमें फिर ये हुआ क्या, अकबर इसीलिए इसने अकबर ने ये क्षेत्र जीता, कौन कौन सा, गांधार और काबुल को। ठीक, क्योंकि ये जो है इस क्षेत्र को अपना पूर्वजों का क्षेत्र मानता था अकबर 1581 में। ठीक है, उसके बाद अकबर का दक्षिण अभियान 1591 में। अकबर ने खानदेश व अहमदनगर को विजित किया वहाँ पे। ठीक है, दक्षिण अभियान के दौरान खानदेश और अहमदनगर नामक जगहों को जीतता है। ठीक, अहमदनगर को अकबर द्वारा जीत लेने पर चांद बीबी ने आत्महत्या कर ली थी दोस्तों। ठीक है, चांद बीबी जो थी उसने आत्महत्या कर ली जब अकबर ने वहाँ पर जीत हासिल की थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो असीरगढ़ का युद्ध। ठीक है, असीरगढ़ का युद्ध को आपको लेना है 1601 में। ठीक है, 1601 में असीरगढ़ का युद्ध लड़ा था अकबर। ठीक है, यह अकबर का अंतिम विजय अभियान था, है ना, अकबर का अंतिम विजय अभियान था। चूँकि असीरगढ़ दक्षिण का प्रवेश द्वार कहलाता था इसलिए अकबर इसे जीतना चाहता था, ये था इसका कारण अब असीरगढ़ को जीतने का। ठीक है, तो 1600 में ये अकबर असीरगढ़ को जीत जाता है। अन्य तथ्यों के बारे में हम देखते हैं अकबर के। तो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद रहता था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अकबर के दरबार में था अब्दुल समद, जो कि महत्वपूर्ण चित्रकार था, बहुत प्रमुख। दसवंत और बसावन भी अकबर के दरबार के चित्रकार ही थे। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। ठीक है, मैलीसन ने अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा था। किसने कहा था राष्ट्रीय शासक अकबर को, तो आंसर देना है, मैलीसन ने कहा था। ठीक, अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुगलों की राजकीय भाषा थी वो थी फारसी। ठीक, अकबर ने श्री कलम की उपाधि धारण की थी, श्री कलम की उपाधि दी थी अब्दुल समद को। ठीक है, तथा जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। ठीक, अकबर क्या था, एक अनपढ़ शासक था दोस्तों, हालांकि ये अकबर जो है पढ़ा लिखा उतना नहीं था। ठीक है, आगे की वीडियो में हम देखेंगे जहांगीर को। ठीक, अकबर वाले वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर आगे वीडियो में हम जहांगीर का पार्ट लाएंगे आपके लिए। तो हम एक काम करते हैं, अकबर का जो जो हम देखें एक बार हम फास्ट रिवीजन करते हैं। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट है अकबर का, हाँ ये यहाँ से अकबर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जन्म होता है 15 अक्टूबर 1942 को, स्थान अमरकोट के शासक राणा संगा के वीर अस्तबल में। ठीक है, उनकी माता नाम थी हमीदा बानो बेगम, पिता थे हुमायूं, भाई था मिर्जा हकीम, संरक्षक था बैरम खां, इसका गुरु था अब्दुल लतीफ़ ईरानी। ठीक है, इसके शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर के शासनकाल को 13 वर्ष और 4 महीने की उम्र में ये क्या होता है, बादशाह गाजी की उपाधि से साम्राज्य बनता है और साम्राज्य के अभिषेक के समय ये अफगानों से युद्ध कर रहा था। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ता है ये। ठीक है, 5 नवंबर 1556 को। ठीक है, अफगान शासकों के विरुद्ध लड़ता है जो कि था हेमू। ठीक है, अकबर इसमें जीत जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगला, तो ये क्या करता है, 1560 तक ये क्या करता है, अकबर खां के संरक्षण में ये युद्ध करता है या रहता है। ठीक है, 1560 में अकबर खां को मक्का मदीना भेज दिया, जहां उसकी क्या की गई, हत्या कर दी गई। ठीक है, 1562 में अकबर स्वतंत्र शासक बन जाता है। स्वतंत्र शासक बनते ही दास प्रथा का अंत कर देता है।
1563 में तीर्थ यात्रा को ख़त्म कर दे, 63 तीर्थ यात्रा ऐसा करके, ठीक है। 1564 में जजिया कर की समाप्ति कर देता है। 1564 में गोंडवाना पर आक्रमण करता है। 1566-67 में मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। 1569 में जहांगीर का जन्म होता है। 1571 में गुजरात विजय होता है, ठीक है। 1575 में इबादत खाने की स्थापना होती है, ठीक है। 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है, ठीक। 1582 में दिन ए इलाही धर्म की शुरुआत होती है, जिसे आचार संहिता कहा गया था, ठीक है। उसके बाद 1583 में इलाही संवत चलाया था, जो कि इलाही संवत सूर्य पर आधारित था ऐसा मानते हैं। 1585 अकबर का कश्मीर अभियान। 1591 में अकबर का दक्षिण अभियान। 1591 में अकबर का दक्षिण अभियान, ठीक है। अहमदनगर का विजय पुणे। 1601 असीरगढ़ का किला पर आक्रमण किया, ठीक है। ये जो है अकबर का अंतिम विजय अभियान था। बाद में पेट की बीमारी से इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। अकबर के शव को कहाँ दफनाया गया था? आगरा में। अकबर ने सिख गुरु रामदास को 500 एकड़ बीघा जमीन दी थी, जहाँ पे प्राकृतिक तालाब था। यहीं पर अमृत नगर बसाया गया, जहाँ पे स्वर्ण मंदिर बनाया गया, ठीक है। अकबर के इबादत खाने में पारसी संत मेहरजी आए थे। उन्होंने आग प्रज्वलित किया और पारसी मंदिरों को फायर टेम्पल कहा। इसी के शासन में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। अकबर के समय ही अकबर ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया, साथ ही बाल विवाह और सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा देता है अकबर, ठीक है। आगे चलते हैं तो अकबर के दरबार में नवरत्न थे। राजा बीरबल, मान सिंह, ठीक है। अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल फजल, तानसेन, हकीम उकान, मुल्ला दो प्याजा, टोडरमल, ठीक है। और एक था फैजी। अकबर के दरबार के नवरत्न। अकबर ने सैन्य व्यवस्था में चलाई थी मनसबदारी व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, ठीक है। इसमें मनसब से पद से था। इसके प्रणेता थे टोडरमल। सैन्य व्यवस्था से संबंधित था, ठीक है। अकबर की आर्थिक प्रणाली दहसाला प्रणाली के नाम से जानी जाती है। टोडरमल ने शुरुआत की थी, ठीक है। भूमि संबंधित उस समय भू राजस्व संबंधित जब्ती, बटाई, दान, बंदी, नरक, याद रखिएगा। भू राजस्व विभाग 10 वर्षों की औसत उपज के आधार पर उसने 1/3 भाग लिया था, जिसे टकसाला पद्धति के नाम से जाना जाता है। अकबर के विजय अभियान में देखें तो गोंडवाना विजय अभियान 1564 में किया था इसने, ठीक है, दुर्गावती के विरुद्ध। मेवाड़ का अभियान 1566-67 में किया था राणा उदय सिंह के विरुद्ध, ठीक है। वहाँ पर भी ये क्या होता है, विजित हो जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है, ठीक है, महाराणा प्रताप के विरुद्ध, ठीक है। अकबर के सेनापति मान सिंह और आसफ खां के द्वारा ये युद्ध लड़ा जाता है। महाराणा प्रताप पराजित हो जाता है, परंतु उसे पकड़ा नहीं जाया, गिरफ्तार नहीं किया गया होता। गुजरात अभियान 1571 में मुजफ्फर खान तृतीय के विरुद्ध लड़ा गया था, ठीक है। इतिहासकारों ने अकबर का इस युद्ध को विश्व का सबसे तीव्रतम युद्ध कहा था, ठीक है, ठीक है। और इसी पुनः गुजरात विजय के बाद राजधानी का नाम फतेहपुर सीकरी रख दिया गया था, ठीक है ना। इसने अपने राजधानी को फतेहपुर सीकरी कहा। फतेहपुर सीकरी शहर बसाया तथा बुलंद दरवाज़ा भी बनाया गुजरात विजय के बाद। अकबर का गांधार और काबुल अभियान 1581 में क्यों करना चाहता था ये, क्योंकि ये अपने पूर्वजों का क्षेत्र होना था, इसलिए उसे जीतना चाहता था। अकबर का दक्षिण अभियान 1591 में खानदेश और अहमदनगर को यहाँ पे विजिट किया, ठीक है। आगे हम देखते हैं तो असीरगढ़ का अभियान 1601 में, यह अंतिम विजय अभियान था, ठीक है, असीरगढ़ का अभियान। इसका अन्य तथ्यों में हम देखते हैं तो इसके यहाँ क्या था, चित्रकार था अब्दुल रहीम समद और दसवंत और बसावन भी थे। अकबर के समकालीन सूफी संत थे संत शेख सलीम चिश्ती, ठीक है। मलीसन ने कहा था अकबर राष्ट्रीय शासक है। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। मुगलों की जो भाषा थी वो थी फारसी। अकबर ने श्री कलम को ये छोड़ दीजिए, अकबर अनपढ़ शासक था, ये याद रखिए, ठीक है। उसके बाद जहांगीर आता है। तो इस प्रकार हमने अकबर को रिवाइज भी कर लिया।